रात की ठीक 12 बजे फोन की स्क्रीन चमकी, एक नोटिफिकेशन आया, लेकिन मैसेज में सिर्फ 2 शब्द थे, सब ठीक। और अजीब बात ये थी कि ये सवाल हाल पूछने के लिए नहीं, बल्कि हालात नापने के लिए भेजा गया था। क्योंकि सच्चाई यही है कि लोग हाल नहीं पूछते, सिर्फ हालात देखते हैं। और जब हालात चमक रहे होते हैं तो वही लोग कैसे हो के साथ दिल का इमोजी भेजते हैं, और जब हालात अंधेरे में डूबे होते हैं तो वही लोग ऑनलाइन होकर भी अनदेखा कर देते हैं। कहानी यहीं से शुरू होती है, एक ऐसे इंसान की कहानी जो भीड़ में रहते हुए भी अकेला था, जिसकी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती थी, लेकिन उसकी असफलता हर किसी की चर्चा का विषय बन जाती थी। जब जेब खाली थी तो सलाह देने वालों की लाइन लगी रहती थी, कुछ बड़ा कर, जोखिम ले, तू कर सकता है। मगर वही लोग तब गायब हो गए जब जोखिम सच में लिया गया और असफलता हाथ लगी। क्योंकि लोगों को संघर्ष की कहानी सुनना अच्छा लगता है, पर संघर्ष में साथ चलना नहीं। शुरुआत में सपने छोटे थे पर इरादे बड़े। कमरे की दीवारों पर चिपके कागजों में लक्ष्य लिखे थे, और आईने के सामने रोज खुद से एक वादा किया जाता था कि एक दिन हालात बदलेंगे, मगर उस दिन तक खामोशी ही साथी होगी। और यही खामोशी सबसे भारी थी, क्योंकि जब आप गिरते हो तो आवाज नहीं होती, सिर्फ अंदर कुछ टूटता है, और वो टूटना किसी को सुनाई नहीं देता। दिन में मुस्कान पहन ली जाती, रात में तकिया भीग जाता, और सुबह फिर वही दौड़ शुरू, क्योंकि दुनिया रिजल्ट देखती है, कोशिश नहीं। कई बार लगा कि छोड़ दूं, क्योंकि जब अपने ही पूछना बंद कर दें कि तू ठीक है और सिर्फ ये देखें कि तेरे पास क्या है, तब दिल में एक सन्नाटा उतर आता है। मगर उसी सन्नाटे में एक सच्चाई भी जन्म लेती है कि अगर हालात ही पहचान है तो हालात बदलने पड़ेंगे। फिर एक दिन फैसला लिया गया कि शिकायत नहीं, बदलाव होगा, तुलना नहीं, तैयारी होगी, और दिखावा नहीं, परिणाम होगा। धीरे धीरे आदतें बदली, सुबह जल्दी उठना, पढ़ना, सीखना, गिरकर फिर उठना, और हर असफलता को सबक की तरह इस्तेमाल करना। क्योंकि समझ आ गया था कि लोग तालियां तब बजाते हैं जब मंच रोशन हो, रिहर्सल के अंधेरे में कोई नहीं आता। वक्त बीतता गया, चेहरे वही रहे, मगर नजरें बदलने लगी। पहले जो लोग नजरें चुराते थे, अब वही पूछने लगे, कैसे कर लिया? और अंदर से हंसी आई, क्योंकि उन्हें जवाब देने का मन नहीं था, बस इतना समझ आ गया था कि लोग हाल नहीं पूछते, सिर्फ हालात देखते हैं। एक दिन वही फोन फिर चमका, वही सब ठीक आया, मगर इस बार हालात सच में ठीक थे और जवाब भी अलग था। अब ठीक हूँ, क्योंकि अब ये जवाब किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद को सुनाने के लिए था। कहानी का मोड़ तब आया जब एहसास हुआ कि असली जीत पैसा या शोहरत नहीं, बल्कि वो ताकत है जो आपको तब भी खड़ा रखे जब कोई साथ ना हो। और तब समझ आया कि दुनिया का नियम सरल है, अगर तुम नीचे हो तो तुम्हें सलाह मिलेगी, अगर बराबर हो तो तुम्हें प्रतियोगिता मिलेगी, और अगर ऊपर हो तो तुम्हें सम्मान मिलेगा। मगर बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो हर हाल में तुम्हारा हाल पूछें। इसलिए फैसला करो कि तुम्हें हालात के हिसाब से बदलने वाले लोग चाहिए या अपने दम पर हालात बदलने की ताकत। क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जब तक जेब में नोट नहीं, तब तक बातों में वजन नहीं, और जब तक नाम के आगे पहचान नहीं, तब तक आवाज में असर नहीं। मगर याद रखो, असली पहचान बाहर से नहीं, अंदर से बनती है। और जो इंसान अपने बुरे वक्त में खुद का साथ नहीं छोड़ता, वही अच्छे वक्त में भी संतुलित रहता है। अगर आज तुम्हारे हालात तुम्हारे खिलाफ हैं तो निराश मत हो, क्योंकि यही वो वक्त है जो तुम्हें मजबूत बना रहा है। यही वो दौर है जो तुम्हें सिखा रहा है कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी रखनी है। और हाँ, जब तुम्हारे हालात बदले तो तुम उन लोगों जैसे मत बन जाना जो सिर्फ चमक देखकर पास आते हैं, बल्कि उन कुछ लोगों में शामिल होना जो अंधेरे में भी हाथ पकड़ते हैं। कहानी का अंत किसी फिल्मी तालियों के साथ नहीं, बल्कि एक सच्चाई के साथ होता है कि दुनिया का व्यवहार बदलने की कोशिश मत करो, अपने हालात बदलो। क्योंकि जब हालात बदलते हैं तो व्यवहार अपने आप बदल जाता है। और अगर तुम अभी इस कहानी को सुन रहे हो और दिल के किसी कोने में ये बात चुभी है, तो समझ लो कि ये चुभन ही तुम्हारी ताकत बनेगी। इसे दर्द मत बनने देना, इसे ईंधन बना लेना। आज से शिकायत बंद, मेहनत शुरू। आज से तुलना बंद, तरक्की शुरू। और आज से इंतजार बंद, तैयारी शुरू। क्योंकि एक दिन वही लोग जो तुम्हारा हाल नहीं पूछते, तुम्हारे हालात की मिसाल देंगे। अगर तुम्हें ये कहानी सच लगी, अगर तुम्हें इसमें अपनी झलक दिखी, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में लिखो, मैं अपने हालात बदलूंगा, ताकि ये वादा सिर्फ शब्द ना रहे, एक संकल्प बन जाए। और अगली बार जब कोई सब ठीक पूछे, तो तुम्हारा जवाब सिर्फ शब्द ना हो, एक कहानी हो, एक सफर हो, एक जीत हो। क्योंकि याद रखो, लोग हाल नहीं पूछते, सिर्फ हालात देखते हैं। इसलिए हालात ऐसे बना दो कि एक दिन वही लोग तुम्हारा हाल पूछने के लिए मजबूर हो जाएं।